आज रोज सूरत के संग्रामपुरा विस्तार में टप्पाल बैंड के सामने मानव सेवा वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट और मुस्लिम सेवा संघ की ओर से मेगा ब्लड डोनेट कैंप, निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप और आयुष्मान कार्ड कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पिछले कई समय से इस ट्रस्ट द्वारा आए दिन ऐसे सेवाभावी कार्य किए जाते हैं और इस बार भी इस कोरोना महामारी के काल में लोगों को ब्लड की अछत ना पड़े और कोई भी व्यक्ति ब्लड की कमी की वजह से बेमौत न मारा जाए तथा इस कोरोना महामारी बीमारी में सभी शहरवासियों तक बल्कि हर घर में वैक्सीन के दोनों डोज हर व्यक्ति तक पहुँचे और साथ ही सरकार द्वारा जारी की गई सूची के मुताबिक आयुष्मान कार्ड धारक व्यक्ति को मिलने वाली हर सहाय, हर सुविधा हर व्यक्ति तक पहुँचे। इस नेक मकसद से ये मेगा कैंप प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। आपको बताते चले कि इस मेगा कैंप प्रोग्राम में शहर के महाअनुभवी, शहर के उच्च और महान हस्तियां, सामाजिक अग्रणी जुबेर भाई सोडावाला, असलम भाई साइकिल वाला, कदीर भाई पीरजादा, जनाब इकबाल बापू, जनाब बाबा भाई रोशनी, एमीम पार्टी के सूरत शहर प्रमुख वसीम भाई कुरैशी, जनाब आसिफ भाई शेख और साथ ही कोरोना भयावह काल में बिना किसी जाति और धर्म का भेदभाव किए बगैर और साथ ही उस कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर अनगिनत लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले जांबाज, जिंदादिल और इंसानियत के शहंशाह ऐसे अब्दुल भाई मलबारी और इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर शामिल हुए और कार्यक्रम में शामिल सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत करके शाल पहनाकर और ट्रॉफी तथा पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया और समग्र कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित दोनों ट्रस्ट के सभी सदस्य और सामाजिक अग्रणी जुबेर भाई सोडावाले, जो कि बिना किसी जाति और धर्म का भेदभाव किए बगैर मानव सेवा और समाज सेवा करने में हमेशा तत्पर और एक्टिव रहकर खड़े पैर अपनी मानवता महकाते हैं, ऐसे जुबेर भाई सोडावालों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बड़ा ही योगदान दिया और समग्र कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सांगली से सेवाभावी संस्था युवा मंच की अध्यक्ष श्री जय श्रीदाय पाटिल भी इस कार्यक्रम में विशेष मेहमान के तौर पर शामिल हुई और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। समग्र आयोजित तीनों कैंप कार्यक्रम में शहर के करीब 400 से भी ज़्यादा लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया और बहुत ही भारी मात्रा में हज़ारों यूनिट रक्त इस कैंप में इकट्ठा हुआ और काफ़ी सारे शहरवासियों ने कोविड वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज भी लगवाया और बड़ी ही भारी संख्या में लोगों ने आयुष्मान कार्ड भी बनवाया। ब्लड डोनेट कैंप में लोखा सार्वजनिक और वैक्सीनेशन कैंप में सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क की ताकेदारी के साथ करते हुए सेवा दी और कार्यक्रम को बड़े ही बेहतर तरीके से संपन्न और सफल बनाया। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़ सूरत। मेरा नाम वसीम कुरैशी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से शहर प्रमुख। और किस तरह के प्रोग्राम में ये मानव सेवा वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रोग्राम था और मुस्लिम सेवा संघ का ये जो प्रोग्राम रखा था, जैसे कि इन्होंने वैक्सीनेशन जो ज़रूरत है आज की और दूसरा इन्होंने आयुष्मान कार्ड वो भी एक ज़रूरत है और ब्लड कैंप जैसे इन्होंने आयोजन किए, जिसकी एक्चुअल में सूरत वालों को और गुजरात वालों को ज़रूरत है। यहाँ जितने भी ट्रस्ट के लोग आए हैं, विभिन्न ट्रस्टों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनका एक ही मकसद है कि लोगों तक ये सेवाएं जो सरकारी सेवाएं हैं प्लस ब्लड की ज़रूरत पड़ती है वो लोगों तक पहुँचे। एक मैसेज देने का काम इन्होंने किया है। मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ और इनका इस्तकबाल करता हूँ कि इन लोगों ने ये मैसेज हम तक भी पहुंचाया और हमें भी ये प्रोत्साहन मिला कि आगे जाके ऐसे काम हमें भी करना चाहिए जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं। कितने लोगों ने मतलब इस कैंप का, तीनों कैंप का लाभ उठाया? कितने करीब लोग? तकरीबन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, जैसे मुझे सुबह जैसे मैं इंक्वायरी ले रहा था मेरे कुछ लोगों से, तो इन्होंने तब तक का मुझे टारगेट 150 लोगों का बता दिया था। अभी तो उस बात को तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उससे। हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पहले तो अनेकता से दूर होकर एकता का संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि भारत जो बना हुआ है वो एकता से बना हुआ है। जो यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सभी हिंदू मुस्लिम है।
मैं ख़ास तौर पे लोगों से यूँ कहना चाहूँगा कि एजुकेशन पर बच्चों के लिए फोकस किया जाए। अगर एजुकेशन होगा तो ऐसे जितने भी कैंप लग रहे हैं ना, उसको आसानी होगी लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, एकता बनाए रखें और भारत देश एकता से संबंधित है। आपका नाम? मेरा नाम जयश्री तय पाटिल है। आपकी पोस्ट? मैं जयश्री तय पाटिल युवा मंच की अध्यक्ष हूँ और जयश्री तय पाटिल बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था सांगली जिला की संपादक हूँ। अच्छा, समग्र कार्यक्रम के बारे में अपना ओपिनियन दीजिए। किस तरह का कार्यक्रम है, क्या है, कैसी सेवा दी जा रही है? ये जो कार्यक्रम है 2 ट्रस्ट ने रखा है, जो मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट और मुस्लिम सेवा संघ, इन्होंने जो प्रोग्राम रखा है वाकई में बहुत अच्छा है। आजकल कोरोना जो अभी 2 साल से जो कोरोना की महाबीमारी चल रही है उसे देख के जो ब्लड डोनेट का जो काम चल रहा है, अभी ब्लड डोनेट का कैंप इन्होंने जो रखा है वो वाकई में अच्छा है। अभी ब्लड डोनेट की बहुत ज़रूरत है। लोगों के पास सब कुछ मिल सकता है लेकिन अभी ब्लड की बहुत कमतरता लग रही है। इन्होंने 3 कैंप रखे हैं, तीनों भी बहुत अच्छे हैं। जो वैक्सीन का कैंप रखा है वो भी बहुत अच्छा है। वैक्सीन की अभी बहुत ज़रूरत है, पूरे भारत में वैक्सीन भी होना चाहिए। दूसरा जो है आयुष्मान कार्ड, जो 4-5 लाख तक हर गरीब इंसान को उसकी सुविधा मिलने वाली है, जो सरकार से मिलने वाली है, वो भी काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है। वैसे ही अभी जो ब्लड डोनेट का काम है, मैं इनको इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही इनका काम बढ़ता रहे, ये ऐसे ही काम सोशल वर्क करते रहें। हम इनके साथ ज़रूर हमेशा रहेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? किस तरह के प्रोग्राम का आज आयोजन किया गया? असलम साइकिलवाला माરું નામ। આજે માનવ સેવા વેલફેર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને મુસ્લિમ સેવા સંઘ તરફથી જે રક્તદાન શિબિર અને જે આરોગ્ય તપાસ વેક્સિનેશનનો કાર્યક્રમ છે એને હું હૃદયપૂર્વક આવકારું છું। અને ઇકબાલ બાપુ, આરિફભાઈ સમા, જુલ્ફિકારભાઈ શેખ, મોઇન મહેમાન, એ જે સમગ્ર ટીમ જે કામે લાગે છે છેલ્લા 10 દિવસથી તો હું જોઉં છું। અને આપ જોઈ શકો છો કે કેટલું બધું લોકોમાં ઉત્સાહ છે, સ્થાનિક લોકોમાં ના ઘણા લોકો લાભ લઈ રહ્યા છે। રક્તદાન મહાદાન કે રક્તની દરેક સમાજના લોકોને, દરેક ધર્મના લોકોને જ્યારે જરૂર પડે છે ત્યારે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ન્યાય જાતનો ભેદભાવ દેખાતો નથી। અને આજે એક હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાના પ્રતિક રૂપે પણ આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેનો આવકારું છું અને સમગ્ર ટીમને હું અભિનંદન પાઠવું છું। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहोगे? ચેનલના માધ્યમથી આપણા તમામ દર્શકોને એક જ સંદેશો આપું છું કે મીડિયા એ આ દેશની ચોથી જાગીર છે અને સરકારના સારા કાર્યો હોય કે સરકારનું પ્રજા માટેનું વિરોધીનું કાર્ય હોય એને મીડિયા જાગૃતતાથી જે દર્શકો સમક્ષ લઈ જશે તો જ આ દેશમાં જાગૃતિ આવશે અને એ મીડિયા કામ કરી રહી છે। આ તમામ ચેનલને હું એના માટે અભિનંદન પાઠવું છું। जी, आपका नाम? आपकी पोस्ट? नवाब अमीना नईम शेख और मैं मानव मुस्लिम समाज सेवा संघ उसके अंदर महिला अध्यक्ष हूँ जिला, और बहुत सारे संगठनों से जुड़ी हुई हूँ और राजकीय क्षेत्र से भी आम आदमी पार्टी से लघुमती सेल की अध्यक्ष हूँ। और ये जो मानव वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट और मुस्लिम समाज सेवा संघ, ये दोनों ने मिलकर एक कैंप का आयोजन करा। उस कैंप में 3 ये रखे हैं, एक वैक्सीन कैंप, ब्लड कैंप और आयुष्मान कार्ड कैंप। और ये तीनों की सेवा सभी दोनों संगठन मिलकर सूरतवासी को दे रहे हैं। और ये चाहते हैं कि जैसे वैक्सीन कैंप तो बहुत ही ज़रूरी है अभी के समय में, और जैसे पोलियो के लिए हमेशा हम लोग कैंप करते थे और पोलियो नाबूद कर दिया इंडिया से, इसी तरह ये कैंप करके एक उदाहरण देना चाहता है मुस्लिम समाज के। ये इसके कैंप कर करके हम लोग इसको भी नाबूद कर देंगे और कोरोना को यहाँ से भगाएंगे। और ये कार्य करने वाले सभी को हम सैल्यूट करते हैं। और आने वाले दिनों में वैक्सीन कैंप, ब्लड कैंप और ये तीनों कैंप सूरत, बड़ौदा, पूरे गुजरात शहरों में हम लोग आयोजन करने वाले हैं। और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आप सभी मानव सेवा और मुस्लिम समाज सेवा के लोगों से जुड़ो और कार्य करो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो भी मतलब -% जैसे कि उन लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ा डर बसा हुआ है माइंड में, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे एक जागरूक लेडी होने के नाते? इसीलिए हम लोग ये कैंप का आयोजन करते हैं। और लेडी होने के नाते हम लोग घर घर भी समझाते हैं कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है। मैंने इसके पहले बताया कि पोलियो के लिए कोई वैक्सीन नहीं थी और हम लोग ऐसे ही
रोज़मरोज़ की ज़िंदगी में मरते जाते थे, लकवा पैरालिसिस होता जाता था। इसीलिए वैक्सीन ज़रूरी है और आज हम पोलियो नाबूद हो गया है इंडिया से। इसी तरह हम चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन आए और सभी ले, और हम यही चाहते हैं कि भारत के देशवासी सभी वैक्सीन का अनुरोध रखें और लो। जी आपका नाम? जी મારું નામ અબ્દુલ रहमान મલબારી, હું એકતા ટ્રસ્ટ બિનવારસી માનવ સેવા કરતી સંસ્થામાં કાર્યરત છું। आज किस तरह के आयोजन प्रोग्राम का किया गया? આજ રોજ માનવ સેવા વેલફેર ટ્રસ્ટ દ્વારા તેમજ બીજી સંસ્થાઓ દ્વારા જે કાર્યક્રમ મૂકવામાં આવ્યું છે એ ખરેખર વંદનીય અને સારું છે। સમાજમાં સારા કાર્યોની કદર થવી જોઈએ અને નકારાત્મક પ્રવૃત્તિઓનું નિર્મૂલન થવું જોઈએ। એના સંદર્ભે આજે રક્તદાન શિબિર રાખી જે જરૂરતમંદ દર્દીઓને સમય પર રક્ત મળી રહે તેની સાથે બીજા સમાજના લોકોને મા આયુષ્યમાન કાર્ડ અને વેક્સિનેશન કરવાનું જે કાર્ય મુસ્લિમ સમાજમાં એમણે જાગૃતિ લાવવા હેતુ કર્યું છે એ બદલ ખરેખર ઇકબાલ બાપુ અને આરીફભાઈ સમા અને અહીંયાના લોકો એ બધા અભિનંદનને પાત્ર છે। अब्दुल रहमान भाई, आपने कोरोना काल के दौरान काफ़ी एक कोविड डेड बॉडियों का हुआ, तो उसके लिए मतलब वैक्सीनेशन को लेके आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते અમે અનેકવાર લોકોને ચેતના લાવતા રહીએ છીએ, કારણ કે આ વેક્સિન ન લેશું તો આજે ત્રીજો જે લહેર વિદેશોમાં શરૂ થઈ ગઈ છે આપણે ત્યાં આવશે જ આવશે, કારણ કે આ લહેર ફરતી ફરતી આવશે। એટલે આપણા બધા ભારતીયો તો ત્રીજા આ વેક્સિનેશન લેવાથી સુરક્ષિત જ થવાનું છે। જે ભ્રમિક વાતો કે અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે કે વેક્સિન લગાડવાથી આ મોત આવશે, એવું કંઈ નથી। અમે બહુ જવાબદારીથી કહીએ છીએ કે વેક્સિનેશન કરાવી લો, તમારી સુરક્ષા પોતે કરી લો। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है नज़ीर भाई मोहम्मद भाई पटेल और मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेगमपुरा का 160 का इलेक्शन इंचार्ज भी हूँ, कारोबारी का सभ्य भी हूँ और बेगमपुरा में तमाम लोगों के ऐसे सभ्य नंबर 00100034 है मेरा। और जो आज ये आयुष्मान कार्ड और उसके साथ में ब्लड कैंप और उसके साथ में वैक्सीन का ये जो कार्यक्रम किया है, तो भारत पूरा परेशान था एक कोविड के आने से। तो लोगों में अभी भी और जागृति आ जाए, क्योंकि हम 1 करोड़ के ऊपर तो पहुंच चुके हैं वैक्सीन के प्रोग्राम में, तो लोगों में और भी जागरूकता आ जाए। तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने बहुत कुछ उसके लिए लोगों को उसकी डायरेक्शन दिया है भाई कि आप वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन से घबराइए मत। और वैक्सीन जो है वो कोई आड़ असर नहीं करती है, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोगों ने ऐसी गलत बात को फैला दी है कि वैक्सीन से ये होता है वो होता है। कुछ नहीं होता है। हमारी लोगों में और प्रजा में ये हमारा मैसेज है कि आप वैक्सीन लीजिए। यहाँ पे जो आज ब्लड डोनेट कैंप किया गया है उसके सभी जो आयोजक है उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो ये खून है ये खून सभी के काम आए, सर्व जाति के लिए काम आए, यही हमारी जो है अपेक्षा है आगे। और आगे भी ऐसे प्रोग्राम बड़े बड़े बनते रहें और लोगों को ब्लड से लेकर वैक्सीन से लेकर आयुष्मान कार्ड से लेकर हर चीज़ की सुविधाओं के लिए लोगों में जागरूकता आ जाए, लोगों में एजुकेशन आ जाए। लोगों में जो अज्ञानता है कि भाई वैक्सीन लेने से ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। आप लोग इस देश के वतनी हैं, तो आपको इस देश में ही वतन को समझना है और इस देश के वतन के साथ में मिलकर समाज के लोगों के साथ चलना है। हमें किसी प्रकार की कोई ये नहीं गिनना है कि भाई हम दूसरों से अलग है। ऐसी सोच को मिटा दीजिए। सभी भारतीय है और सभी भारत के लोगों को मेरा ये संदेश है। थैंक यू वेरी मच।